हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 जो आई है, जिसकी फॉर्म 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना। तो उसके लिए जो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी का 5 सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा है, यानी कि कौन सा टॉप प्रेफरेंस में हम लोग रख सकते हैं। उसमें से अगर हम देखें तो 5 बेस्ट, यानी कि ग्रुप डी की 5 सबसे अच्छी पोस्ट है ना, टॉप 5 बेस्ट पोस्ट, और जो कि फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए सबसे अच्छी है। क्योंकि इसमें क्यों अच्छी है ये भी हम रीज़न बताएंगे कि क्यों ये पोस्ट को अच्छी बोली गई है, इसका क्या काम किया जाता है इस पोस्ट में, कितने आवर की ड्यूटी रहती है, सारा कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और क्यों इसे बेस्ट पोस्ट कहा जाता है, इसलिए हम इस सारा को डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इस पोस्ट को जरूर कंसिडर करेंगे, और इसका हम मेरिट डिमेरिट भी बताएंगे कि इसमें क्या अच्छाई है और क्यों इसमें इसके लिए टॉप 5 बेस्ट पोस्ट में इसे रखा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहले नीचे से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जो 5वां नंबर पे है वो आपका है असिस्टेंट LT एंड AC, यानी कि ट्रेन लाइटिंग एंड AC। आप लोग देखते होंगे कि जो ट्रेन में लाइटिंग होती है, बल्ब होती है, वायर होती है और AC होती है, तो ये सब के जो ठीक करना या ये सब लगाना, न्यू ट्रेन बन रही है, ठीक है, न्यू बोगी बन रही है, तो उसमें ये सब लाइटिंग लगाना, AC लगाना, या ख़राब हो गई है ट्रेन, रनिंग ट्रेन में AC ख़राब हो गई है तो उसे बनाना, तो ये सब में जो हेल्पर की काम होती है टेक्नीशियन के साथ, ये टीम वर्क है, ये इंडिविजुअल का नहीं है, टीम वर्क है। तो आप टेक्नीशियन के साथ आप रहेंगे एज ए असिस्टेंट, यानी कि एज ए हेल्पर रहेंगे। ठीक है, ड्यूटी आवर की बात करें तो 8 आवर इसकी ड्यूटी है ना। डे और नाइट दोनों इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। डे में शिफ्ट आपका डे का भी हो सकता है और नाइट का भी हो सकता है। बहुत शिफ्ट इसमें देखने को मिलेगा, डे एंड नाइट दोनों। ठीक है, इसलिए इसे हम 5th नंबर पे रखे हैं। लेकिन ड्यूटी आवर फिक्स है, 8 घंटा से ज़्यादा आपका नहीं होंगे। बस हाँ, मैक्सिमम तर पर यानी कि 80% आप मान के चलिए कि आपका डे शिफ्ट ही रहेगा। कुछ समय कुछ सिचुएशन में आपका नाइट शिफ्ट होता है, तो फिर भी हम बोलें कि इसका ड्यूटी आवर डे नाइट दोनों रहेंगे। ठीक है, अगले नंबर पे जो 4th नंबर पे है वो है हमारा असिस्टेंट TRD का मतलब हो गया ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इसके क्या काम होते हैं कि आप लोग देखते होंगे जो ट्रेन के ऊपर जो ये वायर होती है 25,000 वोल्ट का, ये वायर का मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस में जो आपका एक टीम वर्क रहेंगे, आपका टेक्नीशियन रहेंगे, जेई रहेंगे, तो वहाँ पे एज ए हेल्पर आपको इसके लिए जरूरत पड़ती है, इसका काम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25,000 वोल्ट लाइटिंग वायर रिपेयरिंग में जो काम किया जाता है, इसका भी ड्यूटी आवर आपका 8 आवर ही है, और जब जरूरत पड़ती है तभी बुलाया जाता है। बाकी आप अपना ऑफिस तो नहीं कर सकते, अपना स्टेशन पे बैठे रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है, इसमें भी फिक्स आवर ड्यूटी है, और इसमें मैक्सिमम डे ड्यूटी ही लगती है। क्योंकि रात में ओवर वायर है ना, तो ओवर वायर में रात में आपको कैसे दिखेगा। हाँ, कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, इस इमरजेंसी केस में आपको नाइट शिफ्ट में बुलाया जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम समय आपको डे शिफ्ट में ही ड्यूटी मिलती है। 8 घंटा की ड्यूटी होती है, डे शिफ्ट इसमें टाइम रहता है। 3rd नंबर पे जो आपका है असिस्टेंट ऑपरेशन, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ही है। ठीक है, इसमें जो आपको काम रहता है, क्या काम रहता है कि रेलवे के जैसे कि बिल्डिंग है, DRM ऑफिस है ना, रेलवे स्टेशन है, तो उस स्टेशन में बिजली का जो भी काम होता है, रिपेयर करना होता है, तो वहाँ पे एज ए हेल्पर आपको काम करना होगा टेक्नीशियन के साथ, है ना। और दूसरा जो रेलवे का न्यू क्वार्टर बन रहा है, देखते हैं कि हर जगह रेलवे का न्यू क्वार्टर बन रहा है, तो वहाँ पे बिजली का सारा फिटिंग करना, वायर करना, लाइटिंग करना, ये सब में एज ए हेल्पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है, इसलिए इसे हम 3rd नंबर पर रखे हैं। 2nd नंबर पे अगर हम बात करें तो 2nd नंबर पे आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है, इसका ड्यूटी 8 आवर है। ये ऐसा ड्यूटी है जो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। बस आपका जो सिग्नल डिवाइस है वो आपका ओपन रहना चाहिए, वो आपको खुला रहना चाहिए। बाकी आप घर से, होम से भी, यानी कि आप अपने क्वार्टर में भी बैठ के इस जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसका भी ड्यूटी 8 आवर ही है, लेकिन आराम से ये आप घर से ड्यूटी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए जो 2nd बेस्ट जो जॉब है वो है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। और 3rd नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशन लाइटिंग, 4th नंबर पे असिस्टेंट TRD ट्रैक्शन रोलिंग एंड डिपार्टमेंट, और 5th नंबर पर है असिस्टेंट LT एंड, यानी कि ट्रेन लाइटिंग एंड AC। और जो पहले नंबर पे है उसके लिए हम आपको लेके चलते हैं। जो 1st नंबर पे है वो आपका है पॉइंट्समैन B है। ठीक है,
इसे प्रमोट होकर के आप पोस्टमैन ए बनते हैं, लेकिन ये इनिशियल लेवल पे पोस्टमैन बी। इसका भी आपका 8 आवर की ड्यूटी होते हैं। इसका जो काम रहता है सिग्नल एक्सचेंज, ग्रीन और रेड करना, यानी कि आपको सिग्नल को ग्रीन करना है और रेड करना है, ठीक है। और जैसे देखते होंगे कि आप हरी झंडी लेकर के खड़े हैं, हरी झंडी दिखाना या रेड झंडी दिखाना, जब ट्रेन आएगी तब आपको हरी झंडी दिखाना होगा। जैसा आपको स्टेशन मास्टर बोलेंगे कि हरी झंडी दिखाना है तो हरी दिखाइएगा, रेड दिखाना बोलेंगे तो रेड दिखाइएगा, बाकी फिर ट्रेन चली जाएगी, आप आराम से बैठे रहिएगा, ठीक है। सेंटिंग ट्रेन को सेंटिंग करने का इन्हीं का काम होता है। कपलिंग डिकपलिंग, ट्रेन का जो बोगी को कपलिंग करना होता है, डिकपलिंग, वो भी इनका काम होता है। अगर स्टेशन लोको पायलट को या गुड्स गार्ड को कुछ लिख के स्टेशन मास्टर कुछ मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं रिटेन फॉर्म में, तो वो ले जा करके आपको देना होगा। इसलिए बहुत गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जो पोस्ट मानी जाती है। और रेलवे ग्रुप डी में सबसे अच्छी जो पोस्ट है वो पॉइंट्समैन का है ना, बहुत अच्छी पोस्ट है। ये आपका जो सबसे बेस्ट मार्क्स आते हैं उसको ये टॉप मोस्ट बच्चे, इसके लिए सबका प्रायोरिटी को पहला ये रहता है। अच्छे मार्क्स आएंगे तो ऊपर से आपको ये जो बेस्ट मार्क्स आपका रहा तो सबसे पहले प्रेफरेंस ये दिया जाता है। अगर अच्छी मार्क्स रहती है तो ये मिल जाता है आपको। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग फिर रेलवे के और सारी जानकारी के लेकर के। अब क्लासेस भी जल्द, जब जैसे ही इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 23 जनवरी से, 23 जनवरी से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।